आदाब। मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मोनिस अनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी के विधायक बेदीराम पर लगा पेपर लीक का आरोप। वीडियो हुआ वायरल। परीक्षा में 40-40 लोगों को भर्ती कराने की कर रहे हैं बात। दिल्ली में आईजीआई एयरपोर्ट टर्मिनल 1 की गिरी छत। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने केंद्र सरकार के कामों पर उठाए सवाल। आचार्य प्रमोद कृष्णम के बयान पर एआईएमआईएम के जिला अध्यक्ष ने किया पलटवार। एडवोकेट साजिद अली चौधरी बोले, संत का चोला उतारकर बन जाएं पार्टी के प्रवक्ता। मंगलौर उपचुनाव में सभी दलों के उम्मीदवारों ने प्रचार किया तेज। भाजपा के बड़े नेताओं ने भी मंगलौर में डाला डेरा। कांग्रेस ने भी किया जीत का दावा। आई बुलेटिन की शुरुआत कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। गाजीपुर में राजभर के विधायक सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी के विधायक बेदीराम का नाम पेपर लीक मामले से जोड़ा जा रहा है। उनका एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो एक युवक से पेपर और लेन देन की बात कर रहे हैं। पेपर लीक के लिए पैसा देने वाले युवक विधायक के पास पहुंचे हैं। वह अपना पैसा मांग रहे हैं। इसी बात को लेकर विधायक और अभ्यर्थियों के बीच बहस भी सुनाई दे रही है। वीडियो में बेदीराम कहते हैं कि मैं बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश समेत कई राज्यों में भर्ती कराता हूं। एक एक परीक्षा में 40-40 लोगों को भर्ती कराता हूं। वो साथ में बैठे व्यक्ति से ये भी कह रहे हैं कि मेरा नाम मत लेना। दिल्ली में आईजीआई एयरपोर्ट टर्मिनल 1 की छत गिरने की घटना पर आजाद समाज पार्टी के नेता और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के कामों पर सवाल उठाए हैं। आगे चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि राम मंदिर बन गया है। दिल्ली के तुगलकाबाद में एक गुरु घर था जिसे तोड़ दिया गया और सरकार ने वादे किए थे उसे फिर से बनाया जाएगा। 4 साल हो गए लेकिन अब तक भी नहीं बना। केंद्र सरकार बताए कि उसे कब तक बनाया जा रहा है। तो भी काफी पूरा चूरा है। 2 घंटे लग गए आने में। अब लेट हूं मैं, ऐसा होता नहीं। ये इस वजह से हुआ कि चलने की जगह नहीं है दिल्ली में, सारी गाड़ियां फंसी पड़ी है। और ये है दिल्ली और केंद्र सरकार की, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार का काम, जो कि जग जाहिर और किसी छिपावा नहीं। बात मुझे आपके माध्यम से कहनी है, राम मंदिर बन गया है। राम मंदिर से पहले दिल्ली में तुगलकाबाद का एक हमारा गुरु घर है जिसको तोड़ दिया गया था और सरकार ने भी वादे किए थे कि वो बनेगा, लेकिन 4 साल में अभी तक नहीं बना है। बाहर में जब मिला तो बहुत सारे लोग खड़े हैं मुझसे पूछने के लिए कि वो कब बनेगा। मैं केंद्र सरकार से पूछना चाहता हूं कि तुगलकाबाद वाला गुरु सदगुरु रविदास जी महाराज गुरु घर कब बनेगा, सरकार बताए, क्योंकि आपने बहुत वादे किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि वो बनेगा। अमरोहा जिले में एआईएमआईएम के जिला अध्यक्ष ने बड़ा बयान दिया है। आचार्य प्रमोद कृष्णम के बयान पर पलटवार करते हुए एआईएमआईएम के जिला अध्यक्ष एडवोकेट साजिद अली चौधरी ने कहा है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम संत का चोला उतारकर किसी पार्टी के प्रवक्ता बन जाएं। हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का मुसलमान फिलिस्तीन के साथ है। साथ ही उन्होंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी ऐसी शख्सियत हैं जो कहीं जुल्म होता है तो उसकी आवाज उठाने का काम करते हैं। कि आचार्य प्रमोद कृष्णम जी को एक साधु संत का चोला उतार करके किसी पार्टी विशेष का प्रवक्ता बन जाना चाहिए। मैं संत महात्मा तो नहीं कहूँगा, साधु संत हैं। वो संत समिति के अध्यक्ष वगैरह भी हैं शायद। तो उनको जो है एक किसी पार्टी विशेष का जो है प्रवक्ता बन जाना चाहिए। रही बात फ़लस्तीन पर, जो उन्होंने कहा है कि ओवैसी साहब को वहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए। ओवैसी साहब वाहिद एक ऐसी शख्सियत हैं हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, जो किसी पर जुल्म होता है तो उसके खिलाफ आवाज उठाने का काम ओवैसी साहब करते हैं। उत्तर प्रदेश के जालौन के उरई सदर के सदनपुर स्थित बड़ी मस्जिद में तेज बारिश के साथ मस्जिद के गुंबद पर आकाशीय बिजली गिर गई। बिजली गिरने से मस्जिद के गुंबद क्षतिग्रस्त हो गया है और मस्जिद के साथ आसपास के घरों में भी करंट दौड़ गया, जिससे अफरा तफरी का माहौल हो गया और अपने घरों से सभी लोग बाहर निकलकर भागने लगे।
उत्तराखंड के रुड़की के मंगलौर में कांग्रेस प्रत्याशी की गाड़ी की बार बार पुलिस द्वारा चेकिंग करने से कांग्रेस के उम्मीदवार काजी निजामुद्दीन भड़क गए, जिसके बाद काजी ने मंगलौर कोतवाली पहुंचकर पुलिसकर्मियों को खूब खरी खोटी सुनाई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस दौरान काजी निजामुद्दीन ने सरकार पर उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। लाखों रुपए रोज वहाँ खर्च हो रहे हैं, करोड़ों वहाँ से वो खर्च कर रहा है। उसकी कौन चेक कर रहा है? उसकी मुझे सुबह दोपहर शाम मुझे चेक कर रही मेरी गाड़ी, आते जाते मेरी गाड़ी चेक हो रही है यहाँ पर। फ्री एंड फेयर इलेक्शन कहता है चुनाव आयोग, इक्वल फेयर, सबको बराबर मौके मिलेंगे। ये मेरी गाड़ियों की यहाँ पे जैसे चेकिंग कर रही है। और मंगलौर में होने वाले उपचुनाव में सभी दलों के प्रत्याशियों ने प्रचार तेज कर दिया है। एक तरफ जहां भाजपा के बड़े नेताओं ने भी मंगलौर में डेरा डाल दिया है, वहीं कांग्रेस भी इस सीट को जीतने के लिए कोई कोर कसर नहीं बाकी रखना चाहती है। गुरुकुल नारसन में आयोजित किसानों की एक महापंचायत में कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन को अपना समर्थन देने का ऐलान किया है। एक कार्यक्रम के दौरान दर्जनों गाँवों से बड़ी संख्या में किसान फूल सिंह हॉस्टल में जमा हुए थे, जहाँ उन्होंने कहा कि काजी निजामुद्दीन का परिवार हमेशा से इस इलाके में लोगों की सेवा करता आया है। काजी निजामुद्दीन ने कभी भी हिंदू मुस्लिम के बीच कोई फासला नहीं समझा। उन्होंने हमेशा इस क्षेत्र में विकास को प्राथमिकता दी है। सरकार बीजेपी की है, भीड़ इकट्ठा कर रही है, पता नहीं कहाँ से लोग आ रहे हैं, बाहरी लोग हैं। अब की बार क्षेत्र की जनता जो काजी साहब का नाम पुकार रही है, गांव-गांव घर-घर काजी साहब का नाम चल रहा है। क्षेत्रीय नेता हैं, सुख दुख से जुड़े रहते हैं, हमेशा सत्ता में न रहते हुए भी हर आदमी के साथ खड़े हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपना पैसे का वो घुमा रहे हैं कि हम पब्लिक है मेरे साथ पीछे घूम रहे हैं। हमें पता है वो बाहर के, कोई फरीदाबाद के, कोई दिल्ली के, पता नहीं कहाँ से लोग आ रखे हैं। इस क्षेत्र का कोई उनके साथ नहीं है। बोल तो काजी निजामुद्दीन जी का जी। और उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में एक 50 साल के भाई ने अपनी 30 साल की बहन की कुल्हाड़ी से गला काटकर निर्मम हत्या कर दी। घटना की जानकारी होते ही इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि घटना के बाद आरोपी भाई खुद ही थाने पहुंचा और पुलिस को घटना की जानकारी दी। घटना की जानकारी होती मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए हत्या में प्रयोग की गई कुल्हाड़ी बरामद कर ली है। वहीं इस निर्मम हत्या की जानकारी होते ही एसपी सहित सभी अधिकारी मौके पर पहुंचे। भाई ने बहन की हत्या किस वजह से की है ये साफ नहीं हो पाया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी भाई को हिरासत में ले लिया गया है और मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। थाना सफदरगंज में मोहम्मद उस्मान नामक 50 वर्षीय व्यक्ति ने करीब 2-2.5 महीने से मायके में रह रही अपनी बहन, जिसकी उम्र 30 वर्ष थी, 2.5 वर्ष पूर्व लगभग शादी हुई थी, आज भोर में शक के आधार पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ प्रहार करके उसकी हत्या कर दिया। पुलिस को जैसे सूचना मिली तत्काल। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। खुद को अगवा कर 30 लाख रुपए की फिरौती मांगने और फिरौती नहीं मिलने पर कत्ल कर देने की झूठी जानकारी देने वाली घटना का ललितपुर पुलिस ने खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार कर दिया है। पूरे मामले का खुलासा करते हुए पता चला कि मनोज कुमार ने साल 2018 में प्राकृतिक रक्षण निधि लिमिटेड नाम की एक चिट फंड सोसाइटी खोली थी, जिसमें काफ़ी लोगों ने पैसा जमा किया, जो कि लगभग 2.5 से 3 करोड़ रुपए बताए जा रहे हैं। जमा किए गए पैसे से कई जगह अपनी प्रॉपर्टी खरीद ली। अब जमाकर्ताओं ने अपने पैसे मांगे तो उस व्यक्ति ने टाला मटोली की और पैसे वापस नहीं देने पड़े। इसके लिए उसने इतना बड़ा षड्यंत्र रच डाला। वहीं पूरे षड्यंत्र का पुलिस ने खुलासा कर दिया है और चारों आरोपियों को जेल भेज दिया है। ये स्वयं का जो किडनैपिंग की एक आपराधिक षड्यंत्र रचने का जो 4 लोगों के द्वारा षड्यंत्र रचा गया था, उन्हीं लोगों को आज जो है अरेस्ट किया गया है और उनको अरेस्ट करके आज जेल भेजा जा रहा है। इसमें सिद्धार्थनगर जिले के नगर पंचायत बिस्कोहर में आज सुबह नगर पंचायत अध्यक्ष और कर्मचारियों के द्वारा पुलिस चौकी बिस्कोहर का घेराव किया गया। अजय गुप्ता के समर्थकों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पूरा मामला नगर पंचायत बिस्कोहर के अंदर आबादी के जमीन में बने कुएं का बताया जा रहा है, जिसको एक व्यक्ति द्वारा पाट कर उसके ऊपर निर्माण का प्रयास किया जा रहा था। धरने की जानकारी इटवा एसडीएम तक पहुंची तो तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर सारी जानकारी ली, साथ ही आश्वासन दिया कि कुएं को कोई बंद नहीं करेगा। मौके पर यथास्थिति बरकरार रखने की हिदायत भी दी गई है। बड़ा दुर्भाग्य, बस क्या कहना। हमको तो मतलब समझ लीजिए कि मेरा रोए रोवाई नहीं आ रहा है हमसे
कि मेरी सरकार है, मैं नगर पंचायत अध्यक्ष हूँ, भारतीय जनता पार्टी का जिला मंत्री भी हूँ सिद्धार्थनगर का। और मेरे वार्ड में कल एक आदमी सलमान नाम का दबंगई से वो कुआं कब्जा कर रहा था, जो धार्मिक अपने सनातन धर्म का प्रतीक है कुआं। अयोध्या के सदर तहसील के सामने पीपल के पेड़ की मोटी टहनी आज अचानक से गिर गई। पेड़ की चपेट में आने से 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पेड़ के नीचे दबने से 2 गुमटी और 2 मोटरसाइकिल भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। सूचना पर कोतवाली अयोध्या पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। तहसील पे गए थे, वहीं पे पेड़ गिर गया। हवा चल रही थी ना कुछ, अपने आप पता नहीं कैसे गिर गया। बहुत बड़ा पेड़ है। कितने लोग हैं? बहुत लोग हो गए। पर पेड़ गिर गया तो इनको चोट लग गई, तो पेड़ डंगाल पूरी इनके ऊपर आ गई। हमारे भाई और थे ना साथ में, तो अंदर गए थे तो पता लगा उतनी देर में पेड़ गिर गया। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बाढ़ की विभीषिका से निपटने के लिए शासन स्तर से करोड़ों रुपए निर्गत होता है और ये पैसा कुशीनगर के बाढ़ खंड और अन्य संबंधित जिम्मेदारों द्वारा बंदरबाट कर दिया जाता है और लोगों को हर साल बाढ़ की चपेट का शिकार होना पड़ता है। इस साल भी मानसून सेशंस की शुरुआत होने से पहले ही काम पूरा हो जाना चाहिए, जिससे बाढ़ से बंधे किनारे बसे गांवों को बचाया जा सके। लेकिन जिम्मेदार सरकार के इन मंसूबों पर पानी फेरते नजर आ रहे हैं और बंदे पर केवल कागजी खानापूर्ति मात्र का ही काम कराकर पैसों का बंदरबाट किया जा रहा है। बाढ़ का समय आ चुका है और बरसात भी चालू है। अभी इस वक्त तो काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब पानी आ रहा है तब ये लोग काम कराते हैं। आप नज़दीकी क्षेत्र में देख लीजिए, बिहार पड़ता है, वहाँ पे कितना खूबसूरत काम हो रहा है और काम हो भी चुका है। बिहार से ज़्यादा अपने उत्तर प्रदेश में फंडिंग आता है और वो लोग काम नहीं करा पाते हैं। जब समय खराब होता है तब लोग काम कराते हैं, बाढ़ आ जाता है तब काम कराते हैं। बरसात चालू हो गया, बताइए ऐसे कैसे काम हो पाएगा? ये बाढ़ आके चला भी गया है। चला भी गया, कई जगह बाढ़ आ भी गया है सर। कानपुर पुलिस ने क्विक रेस्पॉन्स टाइमिंग को कम करने के लिए डायल 112 में कई नई गाड़ियां और बढ़ाई हैं। वहीं कानपुर पुलिस कमिश्नर ने बताया कि कानपुर कमिश्नरी पुलिस रेस्पॉन्स टाइम के मामले में प्रदेश में 5वें नंबर पर है, जिसमें आने वाले वक्त में और भी बेहतर बनाने के लिए बेहतर पुलिसिंग और क्विक रेस्पॉन्स टाइमिंग को कम करना होगा। इसी कोशिश के लिए पुलिस मुख्यालय की ओर से कानपुर कमिश्नरी पुलिस को 3 इनोवा गाड़ी, 3 स्कॉर्पियो और 5 पल्सर बाइक डायल 112 के बेड़े में जोड़ी जा रही हैं। आज ये वाहन डायल यूपी 112 के बेड़े में शामिल हो गए हैं। पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार ने सभी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल जो कानपुर ट्रैफिक पुलिस का इनिशिएटिव था एसी हेलमेट्स प्रदान करने का, उसका शुरुआत की और हमारे ट्रैफिक कर्मियों को यह हेलमेट प्रदान किया। अभी तक हमें इस प्रयोग में जो जश नामक कंपनी है हैदराबाद की, जिसने ये एसी हेलमेट बनाया है, उसका प्रयोग जो हम कर रहे हैं कानपुर में, अभी तक उसमें हमें 32 हेलमेट एफ्रॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर जो कानपुर मेट्रो में काम कर रही है, उनकी तरफ CSR योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराया गया है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में सदर तहसील पर लाल मोहम्मद नामी शख्स ने गंभीर आरोप लगाए हैं। किसान नेता पिंदर सिंह सिद्धू ने लाल मोहम्मद का एक प्लाट, जिसका मुकदमा लखनऊ कमिश्नरी में चल रहा है, मुकदमा कमिश्नरी में होने के बावजूद भी सदर तहसीलदार ने भूमाफियाओं को 22 जून को उनके प्लाट पर कब्जा कराने की कोशिश की, जो कि अन्याय बताया जा रहा है। और उन्होंने कहा कि आज हम तत्काल मौके पर पहुंचे हैं। जब लाल मोहम्मद के कागज़ देखे तो उनकी बातों में सच्चाई थी और उनके पास कमिश्नरी के सारे कागज़ भी मौजूद हैं। यहाँ पर 30 जुलाई जी बताइए 30 जुलाई को पेशी लगी है कमिश्नरी में लखनऊ में, फिर भी भूमाफिया नहीं मान रहे हैं। वो हौसले बुलंद हैं उनके, ये सब ठीकरपुरवा के रहने वाले हैं, समझे। और रफीक कोठी वाला बहुत बड़ा माफिया है, जो फिरदौस के नाम उसकी पत्नी है, उसके नाम रजिस्ट्री है, और फिर भी कोई सुनवाई हमारी नहीं है, समझे सर। और ये जो कोठी वाला है नंबर 1 वो है, ये यही कब्जेदारी करता है, इसका कोई काम नहीं।
उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के थाना मड़िहान इलाके से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दो युवक को मोबाइल चोरी के आरोप में पेड़ से बांधकर मारा जा रहा है। दोनों पक्ष एक ही जाति के पड़ोसी हैं। जब मामला पुलिस के पास पहुंचा तो थाना मड़िहान पुलिस द्वारा वीडियो की जांच पड़ताल कर एक्शन में आई और पता चला कि मामला मोबाइल चोरी का है और स्थानीय लोगों ने अपने से मोबाइल चोर का फैसला करने लगे, उसे नीम के पेड़ से बांधकर मारने लगे। वहीं पुलिस जांच में जुटी हुई है और 3 अभियुक्तों को हिरासत में लेकर नियमानुसार कार्रवाई भी की जा रही है। वहीं जैसे ही ये खबर गांव में फैली तो वहां पर चोर को देखने के लिए भीड़ जमा होने लगी, मगर उस भीड़ में से कोई भी व्यक्ति उस लाचार की मदद करने आगे नहीं आया। मड़िहान का एक वीडियो सोशल मीडिया में काफ़ी प्रचारित हो रहा है। इस वीडियो में कुछ व्यक्ति 2 व्यक्तियों को पेड़ में बांधकर पीट रहे हैं। इस प्रकरण का संज्ञान आने के तुरंत बाद जांच कराई गई। जांच में इस प्रकार के तथ्य पाए गए हैं कि पीटने वाले तथा जो जिनको बांधा गया दोनों एक ही समुदाय के हैं, एक ही गांव। झांसी के मऊरानीपुर में एटीएम कार्ड से टप्पेबाजी करने वाले गिरोह का एक सदस्य पीड़ित ने अपने साथियों की मदद से दबोच लिया है। पकड़े गए सदस्य से पीड़ित के एटीएम कार्ड से निकाले गए रुपए भी बरामद कर लिए गए हैं। जानकारी के मुताबिक मऊरानीपुर कस्बे में एटीएम कार्ड बदलकर टप्पेबाजी कर रुपए निकालने वाला गिरोह एक्टिव है, जिसके चलते टप्पेबाज गिरोह के एक सदस्य ने एटीएम कार्ड बदलकर 1,40,000 रुपए किश्तों में निकाल लिए। पीड़ित टप्पेबाज की तलाश कर रहा था, उसी बीच रुपए निकालने के मैसेज उसे मिल रहे थे और जैसे ही पीड़ित का आरोपी टप्पेबाज दिखाई दिया तो उसने अपने साथियों की मदद से उसे पकड़ लिया और आरोपी को एटीएम से निकले गए रुपए सहित कोतवाली पुलिस के सुपुर्द कर दिया। पीड़ित साबिर शाह ने बताया कि आरोपी के कब्जे से 1,39,000 रुपए मऊरानीपुर कोतवाली पुलिस मिल गए हैं और मऊरानीपुर पुलिस कोतवाली पुलिस जो है वो मामले की जांच में जुटी हुई है। तो एक लड़का आया तो बोला चेक कर लो आप बैलेंस। हमने ठीक है, उसने एटीएम मेरा छुड़ा लिया, उसमें लगा के वो भाग गया। फिर मैं वहाँ से भागा, थाने आया सूचना देने। हाँ, तो बोले FIR का हमें उतने में बहुत टाइम हो जाएगा। तो हम खुद चले गए तो SDFC बैंक पहुँचे। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के डिबाई कोतवाली इलाके से 6 यूट्यूबर्स को गिरफ्तार किया गया है। ये सभी यूट्यूबर्स सिर और मुंह पर खून जैसे रंग से सनी पट्टी बांधकर दहशत फैलाने जैसी वीडियो बनाया करते थे। पुलिस ने सभी 6 आरोपी यूट्यूबर्स को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। डिबई क्षेत्र के कस्बा डिबई में कुछ नयुवकों के द्वारा ये अपने हाथ में बैंडेज बांधकर लाल रंग का, जिसमें ऐसा प्रदर्शित हो कि वो ब्लड है, और हाथ में और बॉडी में बांधकर हाथ में डंडा लेकर कस्बे में ये लोग घूम घूम कर रील बना रहे थे, जिससे जनता में थोड़ा सा घबराहट का माहौल पैदा हुआ था। इस पर पुलिस द्वारा मौके पर सूचना मिलने पर पहुंचकर इन लोगों को हिरासत में ले लिया गया और इसमें नियमानुसार विधिक कार्रवाई की गई है। बुलंदशहर में बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान की फिल्म जवान के लुक को दोहराना यूट्यूबर्स को भारी पड़ गया। यूट्यूबर्स बाजार में जवान के लुक में रील बना रहे थे, जिससे लोगों में भगदड़ मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने 6 यूट्यूबर्स को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और उनकी सारी एक्टिंग फेल हो गई है। पुलिस ने बताया कि आरोपी बाजार में दहशत फैलाने का काम कर रहे थे। ये मामला उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर जिले की डिबाई कोतवाली क्षेत्र का है, जहां शाहरुख खान के जवान लुक की तरह ही यूट्यूबर्स भी सड़क पर एक्टिंग कर रहे थे। सिर और मुंह पर खून जैसे रंग से सनी पट्टी बांध हाथों में डंडे लेकर रील बना रहे थे, जिससे बाजार में दहशत फैल गई। इस दौरान किसी ने पुलिस को इसकी जानकारी दे दी। स्थानीय पुलिस ने पूरे बाजार में घूम घूम कर रील बना रहे सभी यूट्यूबर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शिवम, रोबिन, कुशल, अंकुश, अमन कुमार और सचिन मीना के रूप में हुई है। सोशल मीडिया पर रील बनाकर पल भर में फेमस होने के चक्कर में यूट्यूबर्स ने सिर, चेहरे और हाथ पर लाल रंग की पट्टी बांध रखी थी। कैमरामैन फैजान के साथ मैं अदनान इबाद, मुंसिफ टीवी, बुलंदशहर। सहारनपुर के कुतुबशेर इलाके में हुई किन्नर महुआ से लूट मामले में नया मोड़ आया है। किन्नर समाज के दूसरे पक्ष ने एसएसपी से मिलकर निष्पक्ष कार्रवाई किए जाने की मांग की है। एसएसपी कार्यालय पहुंची पूजा किन्नर ने बताया कि यह सारा विवाद इलाके को लेकर है और महुआ किन्नर को 326 के मामले में हाईकोर्ट ने तलब किया है। इस कार्रवाई से बचने के लिए सारा खेल रचा गया है और महुआ किन्नर ने खुद ही अपने घर पर लड़के भेजे और कोई लूट नहीं हुई है। लड़के भी इसी के भेजे हुए थे, जो जांच में सामने आ जाएगा। ये सारी साजिश इलाके पर कब्जा करने को लेकर की गई है।
समस्या ये है कि हमारे जो जमशेद उर्फ महुआ जो यहाँ शहर में किन्नर रहते हैं दूसरी पार्टी वाले, तो उन्होंने अपने घर में अपने ही कुछ लड़के घुसा करके और झूठ में हमें बदनाम करने के लिए, हमें फंसाने के लिए जो है ये साजिशी षड्यंत्र रचा है इन्होंने। हमारा एक 326 का केस था जिसमें कोर्ट ने जो है ना संज्ञान लेते हुए उसमें ऑर्डर किया, इन्हें तलब किया गया, तो उससे बचने के लिए इन्होंने ये सब सांग रचा हुआ है। और जो ये कह रहे हैं कि हमने पूरे शहर का स्टे लिया हुआ है, वो भी फ्रॉड कागज है। और मुरादाबाद के मझौला स्थित मंडी में आज मीडिया से बात करते हुए सब्जी आड़ती वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष महावीर ने मंडी प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मंडी प्रशासन की लापरवाही के चलते चंद घंटे की बारिश की वजह से मंडी में जलभराव हो गया। पानी की निकासी नहीं होने की वजह से, बरसात का पानी की निकासी नहीं होने की वजह से कई आड़तों में पानी घुस गया, जिससे लाखों रुपए की सब्जी बेकार हो गई। उन्होंने कहा कि ये मंडी प्रशासन की बड़ी लापरवाही है। कई बार शिकायत करने के बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं किया गया। समस्या हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या मंडी में पानी निकासी की है। अभी 3-4 महीने पहले शासन से लगभग 3.25 करोड़ लाख रुपए का बजट स्वीकृत किया गया था और तब से आज तक पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं हुई। अभी पहली बारिश हुई है, पहली बारिश में दुकानों में पानी भरने के कगार पे है और आज की बारिश से कम 10 लाख रुपए का इस मंडी में किसानों, आड़तियों एवं व्यापारियों का नुकसान हुआ है। ये कमी मंडी प्रशासन की मानते हैं। जो मंडी प्रशासन है, अगर पहले से इस बात का ध्यान देके मंडी में अगर काम कराया जाता तो हो सकता था पानी निकासी की व्यवस्था सुचारू रूप। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के श्रीरामपुर थाना इलाके के गौतमा गांव में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब पुरानी रंजिश को लेकर वर्तमान प्रधान और पूर्व प्रधान के बीच पहले झड़प हुई और उसके बाद लाठी डंडे चले, फिर गोलीबारी में तब्दील हो गई। एक पक्ष की तरफ से चली गोली में एक को गोली लग गई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को प्राथमिक उपचार करने के बाद देवरिया बाबा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां घायल की हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश को लेकर गोलियां चली हैं। हालांकि इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। वो गांव समाज का रोड भरवा रहे थे और जिनको गोली लगा हुआ मेरे पिताजी हैं, वो प्रधान जी के भाई हैं। ठीक, तो आदमी गया पीछे से प्रधान जी को मुड़ी पे मार दिया, तो उनका कपार फूट गया, जबकि उसको वहाँ बुलाया भी नहीं गया था। जहाँ रोड भरा है उसका खेत बाड़ी कुछ भी नहीं है। तो गांव के लोग बोले कि चलिए उनसे पूछिए कि वो मारा क्यों है। जब उसके द्वार पर लोग गए पूछने तो अपने छत पर चढ़ के और फायरिंग शुरू कर दिया। कम से कम 150-200 आदमी थे, उन लोगों के बीच में फायरिंग किया है। 3 आदमी का लगा है, जिसमें एक आदमी सीरियस है, एक तो औरत का लगा है, एक आदमी का और हल्का फुल्का लगा। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में बंगाल टाइगर की वजह से दुनिया में मशहूर दुधवा टाइगर रिजर्व में इस बार पर्यटन सेशन में सैलानियों को जमकर बंगाल टाइगर के दीदार हुए हैं, जिसकी वजह से इस बार के बंगाल टाइगर का दीदार करने के लिए काफ़ी संख्या में देश और विदेश से सैलानी दुधवा टाइगर पहुंचे थे। और यही नहीं, तराई में पड़ रही ज़बरदस्त गर्मी की वजह से ज़्यादातर टाइगर पार्क प्रशासन की ओर से बनाए गए वाटर होल्स और नदी और तालाबों पर मौजूद रहे, जिसकी वजह से इस बार सैलानियों ने जमकर टाइगरों के दीदार किए हैं। और इसके अलावा बाघिन के साथ उसके शावक भी जंगल में चहलकदमी करते हुए नजर आए। प्रमुख रूप से जो साइटिंग अच्छे होने का रीज़न है कि जो हम लोग का वाटर होल मैनेजमेंट रहा, जल की उपलब्धता हमने सुनिश्चित की पार्क के अंदर। तो जो एनिमल्स थे, विशेषकर टाइगर, वो जल के आसपास ही रहा, वाटर होल के आसपास रहा, जिसकी वजह से उसको पर्यटकों को उसका साइटिंग हुई। तो वो एक मेन रीज़न रहा और इस पे बहुत मेहनत की गई थी। जो भी वाटर होल से नियमित हम लोगों ने भरा है, स्टाफ ने उसको भरा है और उसी का परिणाम ये रहा कि बहुत बेहतर टाइगर साइटिंग हुई है इस बार। बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।